बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बकरे को घर छोड़कर खिला पिलाकर अगले दिन शाम को हम बाहर निकले हैं और घर से बाहर जो हमारी पिछली गली है उसका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। बकरे माशाल्लाह जब से अलाउ हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बकरे लेकर घूम फिर रहे हैं और बड़े भी घूम रहे हैं, घास खिला रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान की यही रौनक जो है वो दिल को बहुत ज़्यादा खुश करती है और ईद का मज़ा दुबाला कर देती है। हम बहरिया के गेट से बाहर निकल आए हैं और माशाल्लाह हमारे गेट के बाहर, फ़ेज़ 8 के बाहर आप मंडी देखें, कितने बकरे इर्द गिर्द के गांव से आए हुए थे और बहरिया वाले और इर्द गिर्द के लोग जो है वो यहाँ से आके ख़रीद रहे थे। लेकिन इनके रेट्स बहुत हाई थे। 1 लाख से कम कोई बकरे की कीमत नहीं बता रहे थे। 1,10,000, 20,000, 90,000, 92,000। और इसकी वजह ये थी, एक तो ये गांव से आए हुए थे, दूसरा धूप में बैठे रहते हैं, उसका जो साया करते हैं उसका ख़र्चा, पानी, पट्ठों शट्ठों का मिला के खैर जनाब खूब लूटमार मची हुई थी। हमारा बकरा तो घर में था, हम मुतमईन थे। ये सारा एरिया क्रॉस करने के बाद हम जा रहे थे राबी सेंटर फ़ेज़ 7 और यहाँ तो जनाब मौज मेला ही और था। हम लोग लेने गए थे चूड़ियाँ और कोई मैचिंग कांटे या कुछ इस किस्म का सामान। तो यहाँ जब हम आए फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सब देखा। यहाँ तो जनाब औरतों ने बाज़ार गर्म किया हुआ था। लड़कियाँ थी ज़्यादातर जो कि मेहंदी लगा रही थी और रेट्स माशाल्लाह इतने हाई कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएं। अभी जनाब इस चीज़ का फ़ैसला हो रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं, क्योंकि इतनी रौनक देखकर दिमाग ही घूम गया। तो मेरी नवासी साहिबा को आइसक्रीम की ये जो रेडी है, आइसक्रीम वाला नज़र आ गया और उसने जनाब फरमाइश की कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है। नानो मैं बहुत शौक़ से आइसक्रीम खाती हूँ, वनीला। खैर जनाब पहुँचे इसके पास और वनीला का एक आखिरी कप ही पड़ा हुआ छोटू सा, वो उसने ले लिया और उसकी बहन ने भी ले लिया जो छोटी छिपाली छी है। और उसके बाद फिर जनाब दौर दौरा शुरू हुआ। शाम हो गई थी, मगरिब का वक्त हो गया था, लाइटें ऑन हो रही थी और माशाल्लाह पूरा बहरिया टाउन मुझे लगता है मेहंदी लगवाने आया हुआ था। 600 से ये एक हाथ की स्टार्ट कर रहे थे और जनाब मेरी छोटी बेटी शादी पे नाराज़ थी कि मेरी मेहंदी सही नहीं लगी, तो बड़ी बहन ने कहा कि लगवाएं इसको। खैर जनाब इसने गन से मेहंदी लगवानी थी, गन वाली के पास इसको बिठाया है और ख़ुद जनाब पेट पूजा करने के लिए हम लोग आ गए। ये जो छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है इसमें समोसे थे और गोलगप्पे, दही बड़े और आलू चने की चाट। कहते हुए मुंह में पानी आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स भी थे और पानी भी था, वो तो खैर होता ही है। इतनी स्पाइसी खाने के बाद वो ना रखेंगे तो कौन आएगा इनके पास। खैर जनाब लिया। मेरी जो बड़ी बेटी चटोरी है माशाल्लाह, चटपटी चीज़ें पसंद करती है, उसने दही बड़े लिए। लेकिन आप यकीन करें कि चने हमेशा ही कच्चे होते हैं। बाहर से कहीं से भी आप चना चाट ले लो या दही बड़े में चने डले हो तो वो कच्चे ही होते हैं। इसके अलावा जनाब फ्राइज़ लिए गए मासूम बच्चों के लिए और मासूम बच्चों ने खाए भी नहीं दिल से। और बेटी की गन से मेहंदी लग रही थी, सिरिंज वाली मेहंदी थी और ये 1000 की इसने इतनी सी मेहंदी लगाई है एक हाथ पे। दिमाग इसका ख़राब ही समझे था लड़की का, और हमारा उससे ज़्यादा ख़राब था कि हम राज़ी हो गए लगवाने पे। खैर जनाब अब जो किस्मत में नुकसान लिखा हो। और ये ईद का दिन है माशाल्लाह और बकरा हमारा ज़िबा हो चुका है। कसाई साहब ने भी अजीब तमाशा किया, पैसे एडवांस ले लिए, 6000 लिए उसने कुर्बानी के पैसे, कुछ एडवांस ले लिए। कहा कि मैं ख़ुद आऊँगा 11 बजे और 2 बज गए, वो नहीं आया। फिर अपने बंदे भेज दिए जो कि बिल्कुल ही जो है ना तजर्बाकार थे, उनको मेरे हस्बैंड ने वापस भेजा। खैर जनाब कुछ देर बाद ये ख़ुद माहिर साहब जो तशरीफ़ लाए और बकरा ज़िबा किया और उसके बाद सबसे पहले हस्बैंड साहब ने कलेजी ला कर दी और मैंने भुनी हुई कलेजी बनाई है। इसकी रेसिपी तो आपको मैंने कई दफ़ा दी हुई है और ख़ैर इस वक्त तो शूट करना ही भूल गई। ये गोश्त था जो कि हम बांटने के लिए पैकेट बना रहे थे। और उसके बाद शाम को ईद के पहले दिन अक्सर खाना होता है, अक्सर नहीं बल्कि हमेशा ही मेरे भाई की तरफ। भाई साहब की ख़ुद तो पोस्टिंग हो चुकी है, वो बेचारा तो था नहीं, लेकिन भाभी ने भाई की रिवायत को कायम रखते हुए मज़ेदार सा रात का खाना बनाया डिनर पे और हम सबको इनवाइट किया।
जिसमें दूल्हा दुल्हन भी इनवाइट थे और हम सब भी इनवाइट थे। और ये सब देख लें जनाब, ये मेरी छोटी बेटी की तैयारी और मेरी नवासियों की तैयारी माशाल्लाह। अभी हम अपने घर में हैं, सबके पैकेट निकाल रहे हैं जो साथ लेके जाने हैं, क्योंकि सब इनवाइटेड थे माशाल्लाह। और पहुंच चुके हैं हम। और मैंने ये जनाब गोल्डन खुस्सा पहना हुआ है ब्राउन गोल्डन सूट के साथ। कहने का चलें ये भी मैं दिखा दूँ। अब मेरी भाभी के बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, उनके तो ब्लॉग्स वगैरह सब ऐसे ही पड़े थे जो मेरी नवासियाँ माशाल्लाह निकाल रही हैं। और इस तरह खुश हो के उन्होंने इसके साथ खेला है ना कि जैसे पता नहीं क्या ख़जाना मिल गया हो माशाल्लाह। और ये देख लें जनाब, गिलास की ऐसी ट्रेज़ आपने देखी हैं? मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी हैं जिसके अंदर ट्रे के अंदर गिलास की जगह भी बनी हुई थी। बहुत अच्छी लगी है मुझे। भाभी को क्रॉकरी का शौक़ है, इसलिए वो नई नई चीज़ें लेती रहती हैं। ये खाना था ईद के दिन का जो हमें सर्व किया गया था। चिकन बाइट्स थी और जनाब रशियन सैलेड, फ्रेश सैलेड, नमकीन बोटी, नमकीन कढ़ाई और चिकन का सालन था आई थिंक, और कोरमा था और बिरयानी थी, रोटियां थी, आइसक्रीम थी। और ये सब कुछ हमारे खाने में शामिल था ईद के। सबसे मिलकर और तैयार होकर इतना मज़ा आया। अभी शादियों पे हमने खूब इंजॉय किया था माशाल्लाह। इस डिनर पे हमने खूब इंजॉय किया है। और जनाब अब ईद तो है ही इंजॉयमेंट का नाम, मिलने जुलने का नाम। और इस कॉर्नर की पिक्चर ना बनाना, वीडियो ना बनाना बड़ी ज़्यादती थी। ये स्पून्स भी नई ख़रीदी गई हैं। और ये शेफ़ साहब जो खड़े हैं इसको आप मेरी भाभी समझ लें, भाभी का शेफ़ समझ लें। और ये मेन्यू है जो उसने सर्व किया था, वो सब लिखा हुआ है। और उसके बाद जनाब भाभी ने जाना था भाई के पास अगले दिन, क्योंकि वो तो ईद पे आ नहीं सके थे। तो सारा कुछ बना के उसने मेहंदी लगवाई मेरी भांजी से। और उससे अगले दिन ईद के दूसरे दिन यानी हम पहुँचे हुए थे अपने दामाद के चाचू के घर। और उनकी ये छोटी सी किटन थी। बिल्लियाँ तो खैर काफ़ी सारी थी, लेकिन ये किटन हमारे काबू आ गई, पानी पी रही थी। और ये एयरफोर्स में है, एयरफोर्स कॉलोनी इस्लामाबाद में, कामरा में सॉरी रहते हैं। तो इनका लॉन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, वेल मेंटेन था। और इसके अलावा बड़ा खुला और बहुत बड़ा लॉन था। इसके अंदर शायद ये देख लें जी, फूल कितने प्यारे लगे हुए हैं। करीब जाके आपको दिखाती हूँ। गुलाब का फूल था माशाल्लाह माशाल्लाह, और कैसी रौनक इस पर छाई हुई थी। ईद मना रहा था ये भी खुशी खुशी। और जनाब इसका दूसरा साथी दूसरे पौधे पर था। ये शायद किसी ज़माने में पूल होगा या वैसे पौंड सा बनाया होगा खूबसूरती के लिए। और लॉन की आप एक एक चीज़ ज़रा चेक करें। और आप देखें एक पौधे पर तकरीबन एक फूल ही लगा हुआ है। यहाँ जनाब फ़ोटो शूट हो रहा था। मेरी बेटी की नत भी छोटी आई हुई थी, वो भी डॉक्टर है, अपनी फैमिली के साथ। और ज़ाहिर है हस्बैंड और एक ही बेटी है उसकी। और जनाब इनके चाचा चाची थे बिलाल के, अब लाला के भी चाचा चाची है। उनके माशाल्लाह 3 अदद बच्चे थे। तो उन्होंने खाने पे इनवाइट किया। जाना तो हमने खैर ख़ुद था मिलने, लेकिन ज़ाहिर है रात का टाइम था तो उन्होंने खाना तैयार किया हुआ था। पहले मैंने कहा लॉन को अच्छी तरह कवर कर लूँ, और उसके बाद फ़ोटो शूट हुआ हमारा सबका। बड़ी अच्छी पिक्चर्स आई। वो कह रही थी कि उसकी नंद के धूप में बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। तो खैर धूप में वाकई बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आई। अब आप मुझे बताएं आपको ये लॉन कैसा लगा। अभी एंटर हो रहे थे घर के अंदर तो ये जनाब टॉयज़ पड़े हुए थे। उनकी बेटी जब छोटी थी उसके होंगे। थोड़ी सी डेकोर घर की देख लें माशाल्लाह। ये कैसी लगी है आपको? और सबसे प्यारी ये पिक्चर उनके दोनों बेटों की, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, बचपन की थी ये। मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत क्यूट और अच्छे लग रहे हैं। और ये जनाब आपकी फ्रेंड या व्लॉगर या दोस्त मैं थी, और वो आपने पहचान भी लिया होगा। ये बैग जो मेरी बहन कनाडा से लाई थी, ये मैंने बड़े एहतमाम से निकाला, इसमें सारा कुछ डाला और ये लेकर मैं गई थी। आखिर ज़ाहिर है काफ़ी दिनों बाद, मेरे ख्याल 2 साल बाद मैं इनसे मिल रही थी। यहाँ बच्चे जनाब, ये चेयर आपने देखी है छोटी सी टॉय वाली, और मेरी छोटी नवासी इस पर बैठने की कोशिश कर रही थी और चेयर साहब ज़ाहिर है स्लिप हो रही थी। कह लिए नानो बहुत, मैं नहीं इस पर बैठ सकती, मैं ये बहुत गंदी चेयर है। उसके बाद फिर यहाँ खाना सर्व किया गया। खाने में जनाब दही भल्ले थे, सीख कबाब उन्होंने बाज़ार से मंगवाए थे। ईद के दूसरे दिन मिलना बड़ी बात है जी पाकिस्तान में। बहरिया में तो हफ्ता हफ्ता दुकानें ही नहीं खुलती। इसके अलावा जनाब ये वाइट चिकन हांडी थी
जो कि मेरी बेटी की नंद ने बनाई हुई थी। राइस थे, बीफ पुलाव था। अचानक 2 घंटे में प्रोग्राम बना था और उन्होंने इतना अच्छा खाना इतनी जल्दी अरेंज कर लिया था, ये भी एक मौजा ही समझे। वापसी पे जनाब बैलून्स वाले नज़र आ गए। कपड़े शपड़े बच्चियों ने चेंज कर लिए और ये बैलून लिए गए दोनों के, और इतने खुश होते हैं। बच्चों को ना कीमत से किसी चीज़ से ताल्लुक़ होता है, बस उनकी खुशी का इन्हिसार जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों पे होता है। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक